हाय फ्रेंड्स, तो पंकज शाह और मेरे चैनल का नाम भी आप लोग कोई पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे यहाँ पर मैं आया हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पीछे वीडियो में कि मैं इस धरती का स्वर्ग गुजरात की पावन भूमि नारोली से मैं बात कर रहा हूँ। और ये सिलवासा के पास है जो कि स्मार्ट सिटी बन चुका है। मैं 10 साल पहले यहाँ पर आया था और 10 साल के बाद में आया। 10 साल पहले भी मैं यहाँ पर वापी में विलोसा को गैस देने के लिए आया था। वो प्रोजेक्ट में कुछ काम बाकी था, GSPL का प्रोजेक्ट था और उसका इंजीनियर मैं हूँ और PMC डिपार्टमेंट से। और प्रोजेक्ट मैंने अभी कंप्लीट किया। अभी टेस्टिंग कमीशनिंग का पूरा तैयारी चल रहा है। 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। मैं 2 डेज़ के लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। तो मैं जब जा रहा था रास्ते में तो स्मार्ट सिटी विलेज को मैं कवर कर रहा था, तभी मैंने देखा यहाँ पे एकेडमी बहुत अच्छा था और बच्चों का बहुत बेहतर इसमें ये था। तो उसके बाद फिर जो है हमने ये किया और काफ़ी, तो ये सभी मैजिकल बच्चे जो कहते हैं ना ईश्वर के रूप होते हैं। भगवान प्रभु राम जो हैं इस धरती पे हैं तो उन्होंने बच्चों को अपने रूप में ये किए हैं। तो ये सभी हमारे प्रभु राम के वंशज हैं, प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम सभी एक परिवार हैं और जो हमारे देश का जो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, हम सभी एक परिवार हैं, हम सभी एक रिश्तेदार हैं और हम सबों में प्रभु के ही संतान हैं और हम सब में प्रभु ने ही एक ही आत्मा का हमारा समापन है। तो दोस्तों आज बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है और इनके कुछ सवालों का मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। तो बताइए बेटू, आपका नाम? रुद्रांश। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सेंट जॉर्ज। कौन से क्लास में? हाँ, आपका क्वेश्चन पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए सर, नो प्रॉब्लम, शर्माइए मत, पूछिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। आपके चैनल का नाम? हाँ, मेरे चैनल का नाम मिस्टर ड्रीम डॉन है और इसका मतलब होता है सपनों का राजकुमार। यानी कि हमें सपनों का राजकुमार बनना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया में नंबर 1 लेना। तो हमें खुद अपने सपनों का राजकुमार बनना है और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करिए, अपने अंदर अच्छे संस्कार लाने हैं और अच्छे संस्कार के साथ आगे बहना है, तो बढ़ना है। दूसरा बताइए बेटा आप। सर आपने जो इंजीनियरिंग है वो कब से स्टार्ट किया था? जी, मैं इसमें 98 का पास आउट हूँ। मैं 98 में मैंने बीटेक मैकेनिकल से हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और अप्रॉक्स लास्ट 24 to 25 ईयर से ऑयल एंड गैस का पाइपलाइन में CGD है, LMC है, क्रॉस कंट्री है, प्लांट पाइपिंग है, ये सारा प्रोजेक्ट हमने किया है। और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि हल्दिया फूड पुटू हल्दिया बनारस से लेकर के बंगाल तक, वो पाइपलाइन में भी मैं 2 स्प्रेड देख चुका हूँ। उसमें पहले जौनपुर था, फिर उसके बाद राजगीर था और फिर मैं उसके बाद बोध गया में था। बोलिए नेक्स्ट। सर आप जो मंदिर गए थे अयोध्या रामपुरी, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी जी, तो वहाँ का बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने भी सोचा नहीं था, इमेजिन था, क्योंकि प्रभु राम जो कहते हैं उनका जो एक लीला अपरंपार है, बहुत शक्तियाँ हैं और वहाँ जा कर के मैं धन्य हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फैमिली के साथ गया था और वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे और सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और प्रभु का दर्शन हमें करने को मिला, महाआरती करने को मिला और मैं उससे अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। MBBS करने के लिए क्या करना पड़ता? जी, MBBS करने के लिए देखिए आपको जो है ना मास्टर ऑफ बैचलर, तो आप जो है MBBS करने के लिए डॉक्टर्स अगर आप बनना चाहते हैं तो अभी के डेट में क्या होता है कि टेक्निकल फील्ड में तो काफ़ी कुछ है ही, तो समाज सेवा के इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। तो आप इससे बेहतर समाज में, क्योंकि आज के डेट में हेल्थ इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है और उसमें अगर आज के डेट में कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, आप ये चीज़ जानते होंगे, ये इकोनॉमिक्स का फंडा है। किसी चीज़ का जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो आज के डेट में लोगों को हेल्थ रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च उठाने पड़ते हैं। डॉक्टर्स कम है, हॉस्पिटल है बट डॉक्टर की बहुत कमी है। तो आज की डेट में अगर महिलाओं, क्योंकि महिलाओं से बेहतर केयर और कोई किसी का कर नहीं सकता। महिलाएं जो कहते हैं धरती पर माँ सीता का रूप होती हैं और वो हमेशा एक माँ की तरह सभी को केयर करती हैं। तो डॉक्टर के लिए अगर महिलाएं आ रही तो बहुत अच्छी बात है। आप MBBS के लिए आप आगे बढ़िए और आप उसके लिए आई थिंक देश के लिए बहुत एक अच्छा आप ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अब बायोलॉजी से आप फिर उसमें ये कर सकते हैं। जी बोलिए आप नेक्स्ट। सर आपका नेवी में एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी मैं आपको ये बता दूं कि मैं लास्ट सोमनाथ से द्वारका तक
मैं अपने फैमिली के साथ, मेरे बड़े भाई साहब आए थे नेवी से, और मैं कुछ अच्छी वीडियो डाला था, उन लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैंने उसमें कहा था गुजरात एक पावन भूमि है, धरती का स्वर्ग है, यहाँ घूमना चाहिए। तो नेवी के बहुत सारे ऑफिसर्स लगभग 25 नंबर्स अपने बच्चियों के साथ में, फैमिली के साथ में यहाँ पर आए, और उसमें मेरी बड़ी भाभी भी थी, जो बड़े भाई साहब हमारे नेवी में है, बॉम्बे में नेवल डॉकयार्ड में, तो वो भी थी। तो मैं गया यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद मैं दीव भी गया, और दीव में जो नेवी के शिप थे, खकरा शिप था, जो कि पाकिस्तान से लड़ाई में वो घायल हुआ था, और लेकिन उनके दांत खट्टे किए थे। उसके बाद वो शिप का वापस बनाया गया और उनका डिकमीशन हो गया है, और उसके बाद वहाँ पर रखा गया वो शिप। आप सोचिए कि मीन्स घायल होने के बाद भी वो लड़ाई हमारे देश ने जीता, और वहाँ पर उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, और वहाँ पर 64 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे, जिनका कि वहाँ पर पूरा ये था। और जो सर वाइस कैप्टन सर जो थे, वो बहुत प्रभावित हमारे थीम से हुए, और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में अपना नंबर भी सेव करके दिए, सेल्फी भी दिया, और मुझे उन्होंने कहा आप बच्चों को नेवी में आने के लिए ज़रूर प्रेरित कीजिएगा, और मुझे ये सबसे बेहतर लगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं 92 से 2001 तक बड़े भाई साहब के पास नेवी में बॉम्बे NAD करंजा में उनके साथ रहता था, और उनके अच्छे संस्कार और मुझ में जो अच्छे ट्रेनिंग जो मिला, इसी वजह से आज मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में मैं नंबर 1 पे हूँ, PMC डिपार्टमेंट में हूँ। और वो ईमानदारी आज काम आई, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ईमानदार और बहुत नॉलेजेबल स्टाफ चाहिए होता है। तो आज मैं उसकी वजह से आपके बीच में और फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं 47 ईयर्स का एज का हूँ, मेरा 77 का बर्थ है, लेकिन आपके बीच में बिल्कुल फिट और फाइन हूँ। तो ये सभी जो है, आप फौज में जाते हो, अच्छे डिसिप्लिन, और वहाँ जो कहते हैं साधु, श्रमिक और सैनिक, ये तीनों चीज़ें आपको उनके अंदर मिलेगा, कि उनके अंदर अच्छे डिसिप्लिन है। साधु की उनके अंदर भावनाएं हैं, सारे शास्त्र उनको पता होता है, और लोगों में अच्छी भावना के साथ काम करते हैं। और श्रमिक यानी वो दिन रात मेहनत करते हैं, हम सभी श्रमिक में आते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है, तो हमें उनसे हमेशा सीखना चाहिए। और लाइफ में आपको बढ़ना है तो आप फर्स्ट की डिसिप्लिन आप सीखिए, उनसे अच्छी प्रेरणा लीजिए। आप देखिए, आप हमेशा ज़िंदगी में आगे रहेंगे, और ये चीज़ मैंने हमेशा अपने अंदर उतारा है, ये अनुभव के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। जी बताइए नेक्स्ट। सर, नेवी की लाइफस्टाइल कैसी होती है? ना, रियली ग्रेट क्वेश्चन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल मेरे बड़े भाई साहब ने ये चीज़ के बारे में कहा था, मैं उनसे डिस्कस किया था। नेवी की लाइफ स्टाइल बहुत रॉयल होती है। यू ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड, तो करके आप वहाँ पर देश दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि समुद्र जो कहते हैं, आपके अंदर जो वो जज्बा जो होता है, जोश जो होता है, कि समुद्र की गहराइयों में शिप जो नेवी का होता है जाते हैं, आपके अंदर वो वहाँ शिप जो है वो वार शिप होता है, उसके अंदर सारे आपको पता होगा, हमारा विक्रांत है, विराट है। मैं 4 शिप में नेवी का वर्क किया हूँ, हिमगिरी, विंध्यागिरी, गंगा, गोदावरी। उसके बाद जो एक सावित्री शिप था, जो कि प्रेसिडेंट एवरी 6 ईयर में ट्रैवल करते हैं, ये यहाँ पर अपना राजूला में पिपावा पोर्ट पे आया था। उस प्रोजेक्ट का भी मैं सेकंड इंचार्ज रह चुका हूँ। उस प्रोजेक्ट में भी मैं रिपीट प्रोजेक्ट में था, रिपीट रिलायंस उसको लिया था। तो दोस्तों, वहाँ की लाइफ स्टाइल इतने रॉयल होते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट कैंटीन प्रोवाइड करती है, आपको फूड प्रोवाइड करती है, आपको वाइट ड्रेस होता है, डिसिप्लिन होता है, और शिप के अंदर आपको एवरीथिंग, वहाँ पर एक कहते हैं एक फैमिली की तरह, वो एक पूरे एक सिटी की तरह शिप होता है, और सिटी के अंदर आप सभी फैमिली की तरह सभी जो है ना ये रहते हैं, और बहुत उसमें आपको रिस्पेक्ट होता है, एक रॉयल लाइफ होती है, डिसिप्लिन होता है, और लाइफ में आपको बहुत आनंद आता है। आप 10 कंट्री भी गवर्नमेंट उसमें भेजते हैं, इसीलिए जो कहा जाता है यू ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। आप उसमें दुनिया घूम सकते हैं, आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, और बहुत बेहतर लाइफ होती है। तो आप भी, और महिलाओं के लिए तो अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छा सोचा है। ऑफिसर्स जितने हैं नेवी के, उनकी बच्चियां नेवी में ही ज्वाइन कर रही है, ये मैंने देखा, उसी समय मैंने देखा था। तो यानी कि नेवी अच्छा है, तभी तो ऑफिसर्स की लड़कियां सभी वहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं। तो ये उनका फर्स्ट जो है ना चॉइस होता है, और ये मैंने वहाँ पर देखा है। इसलिए आप लोग भी नेवी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं इसके लिए ज़रूर आप लोग को कहूँगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चैनल कितने टाइम से? मेरा चैनल ओनली 3 मंथ से है, और 3 मंथ में मैंने बहुत कम टाइम वर्क किया है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बेटर हैं। क्योंकि जो हमारे इतने साल का जो हमारा एक रेपुटेशन था, और लोगों में जो हमारी हार्ड वर्किंग थी, ऑनेस्टी थी, वो आज हमें काम आ रहा है। और आपको एक बात और कह दूँ दोस्तों, चैनल के थ्रू कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो लोग कहते हैं वो काम तो हम करते हैं, लेकिन जो माँ बाप ने हमें बचपन में संस्कार दिए होते हैं और सिखाए होते हैं, बेटा आप ये ज़रूर करना, वो चीज़ें मुझे लगा कि चैनल के थ्रू हम कर सकते हैं, और हम लोगों में एक अच्छी चीज़ें लेकर के जा सकते हैं। तो मेरे लड़के का एग्ज़ाम था CBSE का, और इसकी वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, पहले वो अपलोड करता था।
लास्ट 10 to 20 डेज से मैं अपलोड कर रहा हूँ सारे वीडियो यहाँ पर डायरेक्टली। उसके बाद काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हुआ और मैं मैक्सिमम 20 डेज वर्क किया हूँ 3 मंथ में, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं और सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत रिस्पांस मिल रहा है। और मैं इंडिया फर्स्ट के विजन पे चल रहा हूँ और इसमें हमारे देश को और इसमें इंजीनियर एवरी इंडियन इंजीनियर्स, क्योंकि पूरे देश को जो है, वर्ल्ड को, दुनिया में जो है इंडियन ही बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुबई से लेके, चाइना से लेके, जापान से लेके अमेरिका तक आप देखेंगे जो वर्किंग हैंड जो होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हुए इंडियंस ही करते हैं। तो उनका रोड हो, ब्रिज हो, फिर शिप हो, या फिर उनका जो कहते हैं ना कि पेट्रोकेमिकल प्लांट जो आप यहाँ पर पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये सारा हमारे इंडियंस ही वर्क करते हैं। तो फिर अगर हम लोग सभी इंजीनियर्स टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो इस दुनिया में हमें आगे आने से, नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें आप बच्चों का स्पेशली सहयोग चाहिए और आप लोग भी टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ज़रूर लीजिए। 10th के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ITI करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा 10th के बाद ज़रूर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कीजिए, क्योंकि आपकी जब वहाँ पर एजुकेशन थोड़ा सुपर पावर बनना है तो बड़े लेवल पे होगा। अगर मान लीजिए आप 100 मीटर की रेस जीतनी है तो आपको 200 की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो देन आप इजीली जीत पाएंगे। वैसे इंजीनियर बन के अगर आप मेंटेनेंस में जो भी फील्ड में वर्क करते हैं तो आप उसमें सबसे बेहतर कर पाएंगे और वर्ल्ड में हम जरूर सुपर पावर बनेंगे, हमारा देश, और हम लोग नंबर 1 बन पाएंगे। अब बताइए, नेक्स्ट बताइए। तो सर जैसे कि आपने बोला आप इंजीनियरिंग किए हो, तो आपका भक्ति भाव ऐसा है, तो आपको ऐसे समझ में कैसे आया मेरे को ये यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए, आपको सबसे मिलना चाहिए, आपको कैसे लगा? सर देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती है इंसान प्लानिंग नहीं कर सकते, ईश्वर के द्वारा होता है। आप देखिए, इतने समय से मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं कर पाया और ना ही मैंने सोचा। चैनल का भी जस्ट मैंने ऐसे बनाया हुआ था और वो पर्पस मैं ऐसे ही जनरली ये किया हुआ था। आप देखेंगे स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोस में ऐसे हैं जो कि मैं चैनल पर्पस से नहीं बनाया था, लेकिन मैं बनाया था तो इसमें मैंने अपलोड किया कि ड्यूटी पे थोड़ी बहुत स्टाफ के साथ मजाक मस्ती होती है। तो हमने इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा जो शूटिंग होता है मैं कभी भी इसमें जो फ़िल्टर यूज नहीं करता हूं। जो हमारा इसमें लुक है, ग्राउंड पे जो दिखता है वो चीज़ को दिखाता हूं, ना ही इसमें रीटैक होता है हमारा, ना रीशूट होता है। सिंगल शूट में जितने भी होते हैं और ग्राउंड पे जो चीज़ें इसमें दिखता है वो चीज़ को ही मैं दिखाता हूं, क्योंकि एक चैनल ऐसा होना चाहिए जो सच्चाई बताए। और हमारे देश में इतनी सच्चाई है, इतने लोग ईमानदार हैं, इतने बेहतर हैं, प्रभु राम की भूमि है, तो हम क्यों इसमें ये करेंगे। तो इन चीज़ों पे मैं चल रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और आज जब मैं यूट्यूबर बना और अभी भी मैं पोस्टिंग ड्यूटी में कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये आपने क्वेश्चन किया है तो, कि इसमें मुझे एक बहुत बड़ा विज़न मिल गया कि हम जब टेक्निकल, सभी लोग ने मुझे, मेरे इंजीनियर पे आज भी प्रोत्साहित किया, आप टेक्निकल चैनल भी एक स्टार्ट कीजिए। तो मैं टेक्निकल चैनल और भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें इंजीनियरिंग के सभी उसमें थीम्स रहेंगे और उससे जो अमाउंट भी आता है ये सभी मैं, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, मैं कंटिन्यू सर्विस में रहूँगा, तो मैं बच्चों को इंजीनियरिंग में जो हेल्पिंग हो सकता है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा। इस थीम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें जो कहते हैं इतने साल से सर्विस की दी है और उनसे हमारी सब कुछ अच्छी चल रही है। तो हम जो आप लोगों से जो ये चीज़ें हो रही है तो उनको हम आगे जो ये थीम पे एवरी इंडियन इंजीनियर्स और सुपर पावर हम इंडिया को बनाना है, उसके लिए ही हम यूज़ करेंगे, हमारे पर्सनल के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बताइए।